बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने होगा। एक और मौजूदा जो नीतीश सरकार है उस सरकार के मंत्रियों के साथ साथ तमाम एनडीए खेमे के विधायक होंगे, नीतीश कुमार होंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और उनकी पूरी महागठबंधन की सेना, महागठबंधन के सभी विधायक। देखिए, बिहार विधानमंडल में आज जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी, ये तय माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र की कार्यवाही जो है वो हर दिन हंगामेदार होनी है, क्योंकि विपक्ष ने मजबूती के साथ सरकार से इस बार सदन के अंदर हिसाब मांगने का प्लान बनाया है। सबसे बड़ी बात कि नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने कल ही यह क्लियर कर दिया, जब बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का पहला दिन था, कि वो सदन के अंदर इस आईआर के मुद्दे पर जो है वो वार्ता चाहते हैं, सदन के अंदर इस पर बहस चाहते हैं। देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस सत्र के दौरान हंगामा करने के मूड में है, क्योंकि ये इस सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र चल रहा है सदन का। और ऐसे में विपक्ष को भी तमाम सवाल जो है वो 25 तारीख से पहले तक ही पूछ लेनी है। बहुत कम समय है इस मॉनसून सत्र में, क्योंकि आने वाली तारीखों में बिहार में चुनाव भी होने हैं। 21 तारीख से 25 तारीख तक कुल जो है वो ये मॉनसून सत्र की कार्यवाही चलेगी। और इस 4 दिन में पहला दिन तो निकल चुका है। निधन के शोक के बाद जो है, शोक व्यक्त करने के बाद ही सदन की कार्यवाही कल स्थगित हो गई और इसके बाद आज जो है वो सदन की कार्यवाही शुरू होगी। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो आज की तारीख में बीजेपी की पिछलग्गू बन गई है, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। वो अब तेजस्वी यादव सदन के अंदर इस पर बहस चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ साथ बीजेपी के लोगों का भी वो सहमति चाहते हैं कि बिहार में वोटबंदी ना हो। तेजस्वी यादव ने हाल ही में देश के 35 बड़े राजनेताओं को पत्र लिखा, जिसमें तमाम नेताओं को इस बात को लेकर उल्लेख किया कि बिहार में जो है वो इस मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनके वोट काटने का रणनीति है वो चुनाव आयोग और भाजपा का ये साजिश है। और इस षड्यंत्र को लेकर जो है वो हम इसको उजागर करेंगे। हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आपको साथ देना चाहिए हमारा। और तेजस्वी यादव ने 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें मायावती का भी नाम शामिल है। तो तेजस्वी यादव ने बाकायदा सभी लोगों से समर्थन मांगा इसी के खिलाफ, एसआईआर के मुद्दे पर छिड़े लड़ाई में। लेकिन अब सदन के अंदर भी तेजस्वी यादव इस बात पर बहस चाहते हैं। इसके अलावे बिहार में जो सरकार महागठबंधन की चली, उस महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को भी तेजस्वी यादव लगातार सदन में गिनाते रहे, तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी सदन के अंदर बवाल होगा। लेकिन अगर बात करें बिहार में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, तेजस्वी यादव राजधानी पटना में जिस तरीके से अपराध बढ़े, जिस तरीके से पटना में बेखौफ होकर अपराधी घूम रहे हैं, लगातार गोलियां दाग रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, पूरा बिहार इस वक्त क्राइम से करा रहा है। नीतीश सरकार को घेरेंगे और आज सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होगी हंगामा होने के आसार हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके फिर चाहे हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे हैं कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।